Hello बच्चों, let's see the question first. Differentiate the following from first principles cos inverse of x square. So यहाँ पर हमें cos inverse of x square को फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा डिफरेंशिएट करना है. तो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम फर्स्ट की कॉन्सेप्ट लगाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का कि यदि कोई फंक्शन f of x हो तो f dash of x by using the first principle can be given as limit h tending to 0 f of x plus h minus में f of x divided by h हो जाएगा. सिमिलरली सेकंड की कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आता है. दैट इज cos इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स ऑफ x. थर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही होगा. दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x माइनस में साइन इनवर्स ऑफ y. दैट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट पहले x को कॉमन किया अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस वाई कॉमन अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर. ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है. देन फोर्थ हम यूज करने वाले हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x. ठीक है, यहाँ पर x ले लीजिए. x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x. दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1. तो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है. तो स्टार्ट करते हैं हम फाइनली सोल्यूशन से. एफ ऑफ एक्स को हम मान लेते हैं cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर. सो अप्लाइंग द फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, सो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस में एफ ऑफ एक्स बाय h हो जाएगा. सो एफ ऑफ एक्स प्लस h ये क्या होगा उसको हम रिराइट कर लेते हैं पहले cos इनवर्स ऑफ x प्लस h का होल स्क्वायर. सो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h की जगह पर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में एफ ऑफ x इज cos इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h. ना अब हम यूज करेंगे जो आइडेंटिटी लिख रखी हमने. सो कंसेप्ट नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos इनवर्स को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे दैट इज पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स ऑफ x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस माइनस विल गेट प्लस साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर राइट डिवाइडेड बाय h. सो माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 हो गया कैंसिल. So this implies limit h tending to 0. So ये पॉजिटिव वाले को फर्स्ट में लेकर आएंगे दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच. अब हम यूज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नंबर थर्ड जो कि हमने कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लिख रखी है. ठीक है, ये थर्ड वाली. सो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0. ना फॉर जस्ट सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इसको हम मानते हैं कुछ कांस्टेंट m के बराबर. सो दैट फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन. ओके, सो यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. सो साइन इनवर्स ऑफ m लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय h. सो ऊपर नीचे m से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0. ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ m बाय m मल्टीप्लाई बाय m बाय h. सो इसका वैल्यू तो हो जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ. सो दिस इम्प्लाइज क्या बच जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 m बाय h. इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ m को जो हमने लेट किया था. बट सी बेसिकली हमने इसको m माना था और ये m किसके प्रोपोर्शनल में है, यानी कि ये देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है ये बेसिकली x की जगह पर है तो x प्लस h का होल स्क्वायर ये y की जगह पर है फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में. सो हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, सो m क्या है x कॉमन दैट मीन्स एक्स स्क्वायर कॉमन
Okay, let me see the formula. X common 1 माइनस का y स्क्वायर, राइट. सो x स्क्वायर कॉमन, अंडर रूट में 1 माइनस ऑफ x प्लस h का, देखिए ऑलरेडी स्क्वायर था, ठीक है. और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसमें y का स्क्वायर है. सो स्क्वायर का पावर स्क्वायर यानी कि 2 टू द पावर 4 हो जाएगा. इतना आपको क्लियर होगा. देन माइनस टाइम्स ऑफ y का स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस h का स्क्वायर. सो ये y एज इट इज अंडर रूट में 1 माइनस ऑफ x का स्क्वायर. सो x टू द पावर 4 हो जाएगा, राइट. और जो डिनोमिनेटर में हमारा y वाली टर्म थी, h वाली टर्म, दैट विल बी एज इट इज. सो इसको हम कहते हैं फिर फर्दर सिंप्लीफाई. सो लिमिट h टेंडिंग टू 0. ना इसके लिए सिंप्लीफिकेशन हम क्या करने वाले हैं. सो इसके लिए यहाँ पर मैं ब्रैकेट में बता दूं कि यदि मैं a माइनस बी ले रहा हूँ, सो इसको हम a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज a प्लस बी बाय a प्लस बी. सो ऊपर a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बाय a प्लस बी. सो कैन आई से दैट कि जो a माइनस बी है उसकी जगह पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय प्लस बी लिख सकते हैं. सो ये होल टर्म को हम मानते हैं a और ये वाले टर्म को मानते हैं हम b, और ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो देखिए क्या मिल जाएगा हमें. यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे कि a वाले टर्म और उसका हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि x टू द पावर 4, और अंडर रूट का स्क्वायर यानी कि ये रूट हट जाएगा. तो सिंपली ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 माइनस में x प्लस h टू द पावर 4, ठीक है. देन माइनस ऑफ b का स्क्वायर यानी कि x प्लस h का होल स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि टू द पावर 4 हो जाएगा. और अंडर रूट में 1 माइनस का x टू द पावर 4 बचेगा, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल. और डिनोमिनेटर में h तो है ही, साथ साथ a प्लस बी आ जाएगा, ठीक. तो a प्लस बी मीन्स टू से कि x स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस माइनस में x प्लस h टू द पावर 4, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस x प्लस h का होल स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस x टू द पावर 4. आई होप यू गेटिंग दिस. ओके. सो अब हम करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई. सो x टू द पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, x टू द पावर को 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस में x टू द पावर 4 इन ब्रैकेट x प्लस h को पावर 4, राइट. और सिमिलरली यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस टाइम्स से अंदर मल्टीप्लाई होगा, डू रिमेंबर दिस. सो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो गया x प्लस h का पावर 4, और ये माइनस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस x टू द पावर 4 x प्लस h का पावर 4, राइट, डिवाइडेड बाय बाकी जो डिनोमिनेटर की टर्म थी उसको एज इट इज रखते हैं. सो डिनोमिनेटर की टर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर, लेट मी सी, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस में x प्लस h का पावर 4 प्लस में x प्लस h का पावर 2 अंडर रूट में 1 माइनस ऑफ x का पावर 4. ओके. सो क्या बच रहा है उसको रिराइट कर लेते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट, x टू द पावर 4 और ये माइनस में ये वाली टर्म बच रही है, राइट. सो x का पावर 4 माइनस में ना, इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से हम ओपन करते हैं, ठीक है. सो ये किस तरीके से ओपन हो जाएगा, इन ब्रैकेट इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2xh प्लस में h का स्क्वायर, ठीक है. इसका पावर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 से हमने ओपन किया पहले, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पहले हमने अप्लाई किया है कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी, और तो फिर एक स्क्वायर बचा है, राइट. और डिनोमिनेटर में h तो था ही, इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस ऑफ x प्लस h का पावर 4 प्लस में x प्लस h का होल स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस x टू द पावर 4, राइट.
सो अब ऊपर और सिंप्लीफाई करते हैं. सो 1 टाइम h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x का पावर 4 माइनस में. अब अगेन हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का. सो ये क्या आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस में. ना यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर को ये एक टर्म मानते हैं और ये बी वाले टर्म को अलग मानते हैं. सो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट्स से इन ब्रैकेट. सो इसको हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया ए का स्क्वायर, प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ab. सो 2 ज़ा 4 टाइम्स ऑफ एक्स एच और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर. ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा. ना डिनोमिनेटर में क्या होगा h टाइम्स ऑफ दिस होल टर्म विल बी एज इट इज एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस का x प्लस h का पावर 4 प्लस में x प्लस h का होल स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस x का पावर 4. सो ऊपर में देखिए अब अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करना होगा, राइट. सो हम यूज़ करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे. देन x टू द पावर 4 माइनस में इन ब्रैकेट. अब इसको ओपन करते हैं राइट a प्लस बी के फॉर्मूले से. सो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, h का पावर 4 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा 2ab. ठीक है, अब बाकी की जो टर्म्स थी उसको एज इट इज रखेंगे, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर एच का स्क्वायर राइट प्लस में 4x h. ठीक है, इसको हम रखेंगे प्लस में 4xh इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर राइट, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म थी इसको एज इट इज चलने देते हैं, दैट इज h इन ब्रैकेट क्या था एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस में x प्लस h का पावर 4 प्लस में x प्लस h का पावर 2 अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर. नाउ सी न्यूमरेटर में ये x का पावर 4 माइनस x का पावर 4 ये तो हो गया कैंसिल. और क्या करते हैं हम h को कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर से राइट, सो दैट वी कैन कैंसिल इट आउट राइट. सो न्यूमरेटर से h को निकाला कॉमन, सो क्या बच जाएगा यहाँ पर बचेगा h का क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर h प्लस में 4x स्क्वायर h प्लस में 4x इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर राइट. राइट, अब डिनोमिनेटर में h टाइम्स ऑफ जो था एज इट इज दैट इज h एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस का x प्लस h का पावर 4 प्लस में x प्लस h का होल स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर. नाउ इफ यू सी सो h से h हो गया है कैंसल एंड फाइनली वी विल अप्लाई द लिमिट हियर राइट. सो जैसी लिमिट को अप्लाई करेंगे सो h वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी यहाँ पर 0. ठीक है, यहाँ पर जितनी भी h वाले टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी 0. तो यहाँ पर देखिए ये टर्म्स 0 तो होंगी बट ये जो निगेटिव साइन है राइट, इसको यदि मैं कॉमन निकालूं तो ये माइनस का साइन भी यहाँ पर बचेगा राइट. सो दिस इम्प्लाइज लिमिट को अप्लाई करने के बाद ऊपर में क्या बच रहा है h वाले सभी टर्म्स तो 0 होगी बट यहाँ पर देखिए ये 4 ऑफ x बच रहा है और ये x का स्क्वायर बच रहा है राइट. सो 4x इंटू एक्स का स्क्वायर और ये माइनस साइन, सो ये माइनस ऑफ 4x इंटू एक्स का स्क्वायर बचेगा. और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस में यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. सो ऊपर में क्या हो जाएगा -4 ऑफ x इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का पावर 4 एक्स स्क्वायर कैंसिल 2 2 ज़ 4. तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा आंसर दैट इज माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4. सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.